अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर ट्रक आर्ट की बात की जाए तो ट्रक आर्ट का जो ट्रेंड है वो वक्त के साथ साथ अब हम ये समझते हैं कि ना होने के बराबर है। मगर जहां भी कहीं नज़र आता है वहां पे हम देखते हैं कि जो मर्द हजरात हैं वो हमें ट्रक आर्ट करते हुए नज़र आते हैं। मगर आज मैं कहाँ मौजूद हूँ? आज मैं उस खातून के साथ मौजूद हूँ जो पाकिस्तान की वाहिद खातून है जो ट्रक आर्ट करती हैं और इतने खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बनाती हैं। समीना इनका नाम है। इनसे बात करते, इनकी कहानी इनकी ज़बानी सुनते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया समीना, आपने वक्त दिया। समीना, ये काम तो मर्दों के होते हैं, आपने कब से स्टार्ट कर दिए? जी बस मुझे शुरू से शौक़ था। मैं फ़ाइन आर्ट्स की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं वो काम करती थी। तो फिर बस मैं यहाँ आती थी, देखा मैंने ट्रक आर्ट में ना इसके कलर बहुत वाइब्रेंट थे, इसके डिज़ाइन बहुत डिफरेंट थे। तो मैंने सोचा कि इसको भी ट्राई करना चाहिए। तो बस फिर मैंने यहाँ आके इनके साथ पहले थोड़ा सा सीखा इसको कि कैसे करते हैं ट्रक आर्ट, क्योंकि थोड़ा सा आर्ट से डिफरेंट था। इसके फ्लावर्स, इसके पैटर्न, सब चीज़ें डिफरेंट थी। तो किन किन चीज़ों के ऊपर पेंटिंग करती हैं? घर में जो बर्तन पड़े होते हैं उनके ऊपर भी शुरू हो जाती हैं? जी, हमने अब तो घर के बर्तनों में भी काफ़ी काम कर लिया है। तो अब तो हम हाउस होल्ड के डिफरेंट चीज़ों पे हम लोगों ने काम किया। चीज़ों पे करते हैं। अच्छा, अगर इसके ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड हम देखते हैं कि इस चीज़ का बहुत कम हो चुका है। अब लोग बहुत कम लेते हैं। अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो फिर कैसे सर्कल चल रहा है? नहीं, ट्रेंड तो है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत कम है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इसको पसंद भी करते हैं, इसको बाय भी करते हैं। और ज़्यादातर ना फॉरेनर्स इसको बहुत पसंद करते हैं। गैर मुल्की जितने भी वो हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं, वो इसको बाय करते हैं, ऑर्डर करते हैं। वो इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस काम को हमारे। आपके पीछे एक साइकिल मौजूद है, ये साइकिल का आपके ज़हन में कैसे आया? फारिग खड़ी थी, आपने कहा ज़रा कलरफुल कर दूं। बस हम लोग इसीलिए प्रमोट कर रहे हैं ना कि ट्रक आर्ट सिर्फ अब ट्रक से रिलेटेड नहीं रहा या गाड़ियों से रिलेटेड नहीं रहा, या आप डिफरेंट चीज़ों पे भी ला सकते हैं। तो लोगों ने, आपने देखा होगा, रिक्शास पे किया हुआ है, स्कूटर्स पे किया हुआ होता है। तो ये एक हमारे पास साइकिल थी, तो हमने सोचा कि हम इस पर भी करके लोगों को बताएं कि ट्रक आर्ट आप डिफरेंट चीज़ों पर भी आप कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हर रोज़ तकरीबन कितने घंटे आप पेंटिंग करती हैं और इस आर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल, यानी कि आप किन किन चीज़ों के ऊपर पेंटिंग करती हैं? प्लेट्स पे करती हैं या मुख्तलिफ चीज़ों पे करती हैं? जी, हम प्लेट्स पे करते हैं, ट्रेस पे करते हैं, वुडन ट्रेस पे करते हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, टिशू बॉक्सेस हैं, आप केटल्स हैं हमारे पास। अब जैसे ये साइकिल है हमारे पास, डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास। और हमारे 4 से 5 घंटे हम लोग, या 6 घंटे ऑलमोस्ट हम ये देते हैं, इस पे काम करते हैं। और आपके पास स्टूडेंट्स भी आती हैं आपसे सीखने के लिए? जी, हमारे पास यहाँ लोकल स्टूडेंट्स भी आती हैं, और हमने फॉरेनर्स को भी इसकी वो दी है, उनकी क्लासेस, हम उनके भी साथ क्लासेस करते हैं। वो लोग भी हमसे आके सीखते हैं। तो आप, मैं समझता हूँ कि हमारी इस 26 करोड़ आवाम की आप वाहिद खातून है जो इतनी खूबसूरत ड्राइंग बनाती हैं। शुरू में जिस वक्त इंसान किसी काम में जा रहा था और वो भी किसी ऐसे डिफरेंट काम में, तो लोग गिराने की कोशिश करते हैं, घर वाले कहते हैं कि नहीं यार ये तो मर्दों के काम है, तुम्हारा क्या लेना देना। तो ये प्रेशर आया आपके ऊपर? जी, ये ऐसे प्रेशर्स तो आते हैं कि ये काम तो ज़्यादातर आपने देखा होगा सिर्फ ट्रकों पे होता था, और वहाँ पे सिर्फ ये मर्द हज़रात ही करते थे। तो अब जबकि ये हाउस होल्ड और आपके क्लोथिंग में भी आ चुका है, तो उसमें भी करते हैं। तो अब थोड़ा सा हो गया है कि लड़कियाँ भी इस काम में आगे आ सकती हैं। तो काफ़ी कोशिश की लोगों ने हमें करने की कि ये ना करें, ये तो सिर्फ वही करते हैं। लेकिन अब आर्ट्स में तो काफ़ी लड़कियाँ आ चुकी हैं आगे। आर्ट में काफ़ी लड़कियां आ चुकी हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कलर्स का बताइएगा कि अक्सर ये होता है, मिसाल तौर पे आपको कोई एक ऐसा कलर चाहिए वो जो 2-3 को मिक्स करके आता है, वो भी आपने फिर सारे का सारा याद कर लिया? जी, वो तो ऑलमोस्ट हम जब काम करते हैं तो हमें ऐसे ही कलर बनाने पड़ते हैं कि हम एक कलर के साथ दूसरा कलर मिक्स करके बनाते हैं। तो वो तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, ऐसे ही पता चल जाता है कि हम मिक्स करके करते हैं। ऐसे ही याद हो जाता है। बहुत शुक्रिया। अगले 5 सालों में अपने आप की क्या आपकी ख्वाहिश है, क्या बनना चाहती हैं और अपने आप को अगले 5 साल बाद आप कहाँ देख रही हैं? जी, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा आर्ट जो ये है, मैंने ट्रक आर्ट से अब मैंने जो इससे कर रही हूँ, तो ये मैं पूरी दुनिया में इसको लेके जाऊँ, उसको दिखाऊँ। कोई आर्ट गैलरी ऐसी बनाऊँ कि जहाँ पे से अब लड़कियों को आगे ले आना चाहिए। ट्रक आर्ट में बहुत कम है अभी भी। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे देख के और भी किसी को हो शौक और वो यहाँ पे आए और सीखे। कोई ऐसी एकेडमी या कोई ऐसी गैलरी कोई बनाऊँ कि जिसमें ट्रक आर्ट को प्रमोट किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपकी हिम्मत को सलाम है। और समीना ने बड़ी खूबसूरत एक बात की। समीना ने ये कहा कि जी मैं ये चाहती हूँ कि जो बाहिम्मत खातून हैं, जो बाहिम्मत बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो इस ट्रेंड के अंदर आ गए हैं। यानी कि अगर पुरानी बात देखी जाए तो हम हमेशा ये कहते थे कि सारे काम मर्द करते हैं, मगर अब जो ख़वातीन हैं वो भी किसी चीज़ के अंदर भी पीछे नहीं है, वो भी हर काम कर रही हैं। तो इनकी अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे और जो आपके ख्वाब हैं इंशाल्लाह वो पूरे होंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में समीना के बनाए हुए जो ट्रक आर्ट्स की मुख्तलिफ चीज़ें वो पूरी दुनिया में जाएंगी और हमारे पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद होगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।